अपना एस्टेट में एक टॉपिक दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के कुछ फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। स्टार्टिंग में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं। वो चार्ज कैसा होता है? जो चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। यहाँ चार्ज अपना कैसा होना चाहिए? स्टैटिक चार्ज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टैटिक चार्ज की। अब क्या है नेक्स्ट में? जैसे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या आता है? इसमें जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटा के हम K लगाते हैं और इसकी वैल्यू K इज, जैसे कूलम्ब्स लॉ का हम डिस्कशन करें, कूलम्ब्स लॉ, तो हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 एंड इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। या हम अदर वर्ड में कहें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जैसे सपोज अपने पास एक चार्ज Q1 दिया जाता है। एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जो अपना कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ये मैंने जब दिखाए जस्ट नोट करने के लिए दिखाए हैं। वैसे तो ये अपने चार्जेस ऑलवेज अपने पॉइंट चार्ज होते हैं। Q1 Q2 और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R। इसके अपना R होता है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के मैं लिखती हूँ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर। और ये K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करने के लिए इसकी वैल्यू होती है, डायरेक्ट हमें जब न्यूमेरिकल सोल्व करने तो आपको इसको याद रखना होगा। n की वैल्यू होते हैं n इंटू 10⁹। अब यहाँ इस k की ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है इसका ये यूनिट क्या रहेगी वो मैं आपको यहाँ से डिटरमाइन करने बताती हूँ, सिखाती हूँ। जैसे फोर्स की हमें पता है यूनिट न्यूटन होती है और यहाँ से r है ये लेंथ को, तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चार्ज है, ये चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ये नीचे जाएगा तो कूलम्ब का स्क्वायर। तो ये क्या इसकी यूनिट आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये अब इसकी यूनिट रहेगी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। अब सेकंड पॉइंट में देखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पहुंचने से पहले मैं कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करती हूँ। जैसे ये सपोज चार्ज है, ये चार्ज है। जब मेरे चार्ज अनलाइक चार्जेस होते हैं वो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज होते हैं, सॉरी मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करती हूँ। जब मेरे चार्ज लाइक होते हैं, लाइक चार्जेस, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब मेरे ये अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इसके साइड, ये इसके साइड। एक और प्रॉपर्टी का चार्ज के डिस्कस करते हैं। जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो हमेशा उसके अंदर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड जाती हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ऑलवेज इनसाइड आती हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज मैंने दो चार्जेस लिए हैं, जैसे फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो मैं क्या करूँगी? जैसे ये पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड लिया है। वैसे तो हम क्या लेते थे? R का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड लिया है तो यहाँ से हमें पता है R वेक्टर अपना क्या होता है? R n यूनिट वेक्टर जो कि इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस R की वैल्यू लिखूंगी तो क्या होता है? R जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है तो R वेक्टर डिवाइडेड बाय में n यूनिट वेक्टर
डायरेक्शन के साथ में। मुझे तो इसके अंदर, क्योंकि मैं यहाँ वेक्टर नोटेशन कर रही हूँ, वेक्टर नोटेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर डायरेक्शन भी हो, तो मुझे डायरेक्शन को साथ में आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में आर आएगा। और जैसे मैं यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का कॉन्सेप्ट था, जब मैं वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ तो क्या होगा 1/r²। और यहाँ पर जैसे ये डायरेक्शन में n यूनिट वेक्टर, इस n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हटा के मैं लिखती हूँ इसकी वैल्यू nr वेक्टर डिवाइडेड बाय में r, ये इसलिए ये अपना मैग्नीट्यूड में r³ हुआ। क्लियर है? जबकि वेक्टर नोटेशन में अपना ये क्यूब कैसे आता है। और F12 जब यह कहें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ सेकेंड ड्यू टू -1, इनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ पॉइंट आता है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। एन होता है, एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस एंड ई इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कि अपना इसका मीनिंग क्या होता है कि जो अपना चार्ज होता है वो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ऑलवेज अपना ये डिस्क्रीट फॉर्म में। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि 1/2 ई या फिर 4/3 ई, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑलवेज इसका जो ये मल्टीपल होगा या तो 1 2 3 ऐसे होगा, अब ऑलवेज इंटीग्रल फॉर्म में होगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे जो क्वार्क होता है, क्वार्क होता है, एक होता अप क्वार्क, एक होता डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे आप कहो तो +2/3 ई होता है और डाउन क्वार्क पे -1/3 ई होता है। तो इसमें हम देख के कहते कि ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लेकिन जो ये अपना क्वार्क है तो ये अपना स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। तो इसलिए हम इसका चार्ज को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ले सकते हैं, यही रीज़न कि अनस्टेबल फॉर्म में होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि चार्ज को इसको इलेक्ट्रॉन तो अपना फंडामेंटल हो गया, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को क्वार्क की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो प्रोटॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगी अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन के लिए रहेगी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। इसको मैं एक प्रोटॉन वाले को प्रूव करके दिखाती हूँ, न्यूट्रॉन वाले का आप कर लेना ट्राई। प्रोटॉन का जैसे मैं प्रोटॉन का लिखा मैंने अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मैंने बताया कितना होता है, +2/3 ई होता है, 2/3 ई, एंड प्लस में अप क्वार्क का 2/3 ई और डाउन क्वार्क का -1/3 ई। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मैंने पाया प्लस में ई, जो कि मेरा प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रोफाइल पे आते हैं। तो सो फोर्स होता है किसी भी चार्ज के ऊपर, वो नेट सम होता है। तो टोटल फोर्स F1 ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है जो कि पेपर में मेनली पूछ लिया जाता है कि हमारे पास 2 फोर्सेज गिवन होते हैं और उनके बीच में एंगल अपना थीटा का होता है, और हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। एयर में थर्ड पॉइंट में जैसे हम लगाते हैं तो फोर्स ऑन इन एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एफ मीडियम। ये बताती हूँ आप ये कैसे आया है। जैसे कि मैं फोर्स लिखती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर्स के। तो ये फोर्स कहाँ है चार्ज के ऊपर, किसी एयर के अंदर। जब मैं बात करूँ किसी मीडियम की फोर्स मीडियम में, तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। तो ये एप्सिलॉन है, ये परमिटिविटी होती है, ये किसके लिए होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू में रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ इसकी, तो मैंने पाया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो मैं F एयर बाय F मीडियम करूँ, F एयर बाय, तो मुझे मिलेगा और सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मेरा क्या बचेगा, एप्सिलॉन r मिलेगा। और F एयर अपना किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन r F मीडियम के इक्वल आ जाएगी। ये रिलेशन अपना यहाँ से रहा।
अब क्या है कि दे दिया जाता है कि किसी भी हमने एयर के अंदर उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो गिवन होता है, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होती है, और मीडियम में फाइंड आउट करना हो फोर्स, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।